नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सिंपल सा अल्कोहल कैसे एक बिल्कुल ही अलग कंपाउंड यानी ईथर में बदल सकता है? आज हम इसी मजेदार केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने वाले हैं। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनता है? तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एथिल अल्कोहल से ईथर आखिर बनता कैसे है? और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। देखिए, वैसे तो जवाब इस एक इक्वेशन में ही छुपा है। एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है डाई एथिल ईथर और पानी। पर यह तो सिर्फ एक इक्वेशन है। असली मैजिक तो इसके पीछे की प्रोसेस में है। चलिए देखते हैं कि यह होता कैसे है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक केमिकल रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सही इंग्रेडिएंट्स और सही माहौल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसे बनाएं, ये समझ लेते हैं कि आखिर ईथर है क्या। तो ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है R-O-R। इसे ऐसे सोचिए कि एक ऑक्सीजन एटम दो कार्बन ग्रुप्स के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है, और जो डाई इथिल ईथर हम बना रहे हैं वो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये रही हमारी पूरी रेसिपी। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है एथिल अल्कोहल। इस रिएक्शन को तेज करने वाला कैटलिस्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन का टाइप है डिहाइड्रेशन, मतलब हम इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालने वाले हैं। और सबसे जरूरी, टेम्परेचर जो एकदम 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब जब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स पता हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये रिएक्शन असल में होती कैसे है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए इसे आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड एक हेल्पर की तरह आता है और एथिल अल्कोहल से पानी का एक मॉलिक्यूल खींच लेता है। इससे एक एथॉक्सी आयन बनता है। फिर ये आयन दूसरे एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और बस दोनों के एथिल ग्रुप्स ऑक्सीजन के जरिए जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर बन जाता है। इस पूरी कहानी में एक चीज है जो हीरो का रोल प्ले करती है, और वो है टेम्परेचर। ये एक ऐसा डिसाइसिव फैक्टर है जो तय करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि टेम्परेचर आखिर इतना ज़रूरी है क्यों? ऐसा क्या है जो टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है? यहीं पर कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है तो हमें मिलता है डाई एथिल ईथर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को सिर्फ 30 डिग्री बढ़ाकर 170 डिग्री कर दें तो प्रोडक्ट पूरी तरह बदल जाता है। हमें ईथर की जगह एथीन गैस मिलती है। सोचिए, एक ही रिएक्टेंट लेकिन टेम्परेचर में जरा सा बदलाव और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। और हाँ, यही वो सबसे खास पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। टेम्परेचर का ये छोटा सा फर्क प्रोडक्ट को पूरी तरह से बदल देता है, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अपने फाइनल प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर पर फोकस करते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेजेस क्या हैं। तो जो डाई एथिल ईथर हमने बनाया है वो दिखता कैसा है? ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी एक बहुत ही खास मीठी सी गंध होती है। लेकिन जरा संभल कर, ये बहुत बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और इसे पानी में घुलना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? लैब्स और इंडस्ट्री में ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब चीज़ों को घोलने के काम आता है। कुछ दवाइयाँ बनाने में भी इसका बड़ा रोल है। और एक मज़ेदार बात, बहुत पहले इसे सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस पूरी बातचीत से हमें कौन कौन सी खास बातें याद रखनी हैं? चलिए एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स, एसिड कौन सा यूज़ हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 140 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। 170 डिग्री पे क्या बनता है? ईथीन गैस। और ईथर का फॉर्मूला C2H5-O-C2H5। और अगर इस पूरी कहानी से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, 140 डिग्री पर ईथर बनेगा, 170 डिग्री पर एथीन। सब कुछ उस छोटे से टेम्परेचर गैप का खेल है। इसे याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसी और कौन सी कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका नतीजा इतनी पतली सी लकीर पर तय होता है, जहां सिर्फ जरा सी कंडीशन बदलने पर सब कुछ बदल जाता है? सोच